तीन दिन का जो हमारा ये सत्र चल रहा है, यह है मुक्ति के साधन, जिसके अंतर्गत हमने कल मुक्ति के प्रथम साधन आपको बताए थे। 5 साधन मुक्ति यानी कि ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के लिए है। प्रथम साधन जो कल मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में है मेरे 29 तारीख के वीडियो, 29 जुलाई, और आज 30 जुलाई है। तो कल जो मैंने बताया था वो है सत्य भाषण। सत्य के साथ परिपूर्ण अपना जीवन बनाना चाहिए। आज 2 और हम बताएंगे और कल 2 और, तो कुल 5 साधन। अब आनंद प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, इतना बड़ा विषय है, और साधन कितने हैं? 5। यही वेद की विशेषता है। ईश्वरीय ज्ञान की यही विशेषता है कि वह टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक अपने जीवन के अंदर में उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर। तो मुक्ति के साधनों में सबसे पहला बताया था सत्य भाषण, और दूसरा बताया है परोपकार। परोपकार अर्थात दूसरे किसी का उपकार करना। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं परोपकार के अंतर्गत, कि हम परोपकार के अंतर्गत क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि परोपकार के अंतर्गत जो है हम अपना किसी की सहायता कर सकते हैं, जिसको आवश्यकता है उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। तो जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितना हमारे अंदर समृद्धि है, उतना ही हमें धन, समय आदि का व्यय न्यायपूर्वक परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा यदि हम कहीं पर अपने समय को व्यतीत करते हैं, एक परिवार के अंदर मैं यज्ञ कराने गया था, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और बेटा ही बैठे यज्ञ करने के लिए। तो मैंने कहा, जी आपके पति कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, जी मेरे पति जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और सुबह सुबह नाश्ता करके वहाँ चले जाते हैं और रात को उस संस्था से लौटते हैं। अब व्यक्ति वो सोच रहा है कि मैं उस संस्था से जुड़ के मैं धर्म के कार्य को लग रहा हूँ, मैं परोपकार के कार्य के लग रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए कुछ करने के लिए अपने समय को और धन को व्यतीत कर रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति भूल रहा है कि वो जो पूरे दिन उस संस्था के लिए वो जो लग रहा है, वो अपने परिवार को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहा है। सामंजस्य परोपकार की भावना में होना अति आवश्यक है। परोपकार की व्यवस्था में कई बार धन संपत्ति की दान आदि हम देते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, जी आचार्य जी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, बताइए क्या बात हो गई? कहते जी किसी का फोन आया था, बहुत बड़े व्यक्ति है, महात्मा है, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस काम को करना है, तो इसके लिए मुझे इतने पैसे भेज दो। बड़ा अमाउंट था। तो मैंने कहा, आपको परेशानी क्या है? परोपकार के कार्य में आप दे रहे हो। कहते मेरी व्यवस्था तो नहीं है इतना अधिक करने की। अब उन्होंने तो आदेश दे दिया मुझे, अब मैं क्या करूं? तो परोपकार निश्चित रूप से अपने परिवार से, अपने स्वयं से प्रारंभ होता है। आप अपने शरीर पे भी उपकार करो, आप अपने परिवार पे भी उपकार करें। आप इन दोनों की व्यवस्था के बाद आता है समाज की व्यवस्था या बाह्य व्यवस्था। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा, जितनी आपकी सामर्थ्य हो सकती है
उतना आप करके उनको स्पष्टतः बोल दीजिए। तो हमें परोपकार की व्यवस्था के अंदर में अंधश्रद्धा अंधभक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर समुल्लास में दान की व्यवस्था के अंदर वर्णन किया गया है कि किसको दान देना चाहिए और किसको व्यक्ति को किस प्रकार से दान देने से उस दान का फल यदि आपको प्राप्त होता है या आपका फल डूब जाता है। दान भी दे रहे लेकिन डूब भी रहे, तो ये सत्यार्थ प्रकाश के चतुर समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक प्रसंग लिखा था। इसलिए परोपकार के लिए हमें अपना समय भी देना चाहिए, हमारे अपने धन की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो दूसरे का उपकार, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था हो, तो परोपकार के अंदर निमित्त हमें अपना अधिक से अधिक सामर्थ्य से प्रयोग अपना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी मुक्ति का एक साधन है। अब परोपकार मुक्ति के साधन में क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि जब आप किसी भी अन्य व्यक्ति का उपकार करते हो तो आपके हृदय के अंदर प्रसन्नता आती है, आपका हृदय शांत, नित्य चित्त निर्मल हो जाता है। कोई तड़पता व्यक्ति कोई किसी भी चीज से है और यदि आपने वो भूख से तड़प रहा है, उसको आप भोजन खिलाते हो तो आपके मन में क्या आती? शांति आती है या नहीं आती? तो यदि प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा है कि प्रत्यक्ष में हमारी व्यवस्था से ये परोपकार हो सकता है, तो प्रत्यक्ष की व्यवस्था से परोपकार करने का आवश्यक रूप से प्रयत्न करना प्रारंभ करो। परोपकार किसे करना चाहिए, किसे देना चाहिए? जिसको कि उसकी आवश्यकता है और जो हमें योग्य सुपात्र दिख रहा है। तो परोपकार के अंतर्गत भी हमें अपने जीवन के समय को भी व्यतीत करना है, धन को भी व्यतीत करना है, लेकिन उसके अंदर अपनी व्यवस्था को भी देखना है कि हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, अपने स्वयं की व्यवस्था को भी देखते हुए, अपने परिवार की व्यवस्था को भी देखते हुए, क्योंकि प्राथमिकता पहले स्वयं अपनी है। अब व्यक्ति बुखार है लेकिन परोपकार के कार्य में लगा है, तो उस बुखार के साथ वो कितने दिन तक परोपकार का कार्य कर सकेगा? शायद 2 या 4 दिन, फिर बीमार अधिक पड़ जाएगा। लेकिन यदि ऐसी उस बुखार के अंदर यदि वो अपनी व्यवस्था को पहले देखता हुआ और अपनी सामर्थ्य से कम समय में अपने परोपकार को पूर्ण करता है, तो ये उत्तमता की बात है। तो परोपकार करने में हमें निश्चित रूप से अपने स्वयं की व्यवस्था का ध्यान रखना है, अपने पारिवारिक जीवन की व्यवस्था को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखना है, और उससे अतिरिक्त हम जितना भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें अपना आवश्यक रूप से परोपकार दूसरे के लिए करना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्र के लिए समर्पण हमारा हो। तो सत्य भाषण के साथ परोपकार भी एक मुक्ति का साधन है। और तीसरा जो परोपकार एक मुक्ति का साधन है वो है विद्या की प्राप्ति। अब आपने सोच लिया, सच्चे भाषण करना प्रारंभ कर दिया, परोपकार भी हम कर रहे हैं, अब थोड़ा व्यवस्था से करना उसको प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद अब तीसरा जो मुक्ति का साधन है वो है विद्या की प्राप्ति। विद्या, शिक्षा, ये कई सारे शब्द हमें सुनाई देते हैं, ज्ञान, ये कई सारे शब्द हमें सुनाई देते हैं। तो विद्या की प्राप्ति, विद्या क्या है? विद्या जो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, वह विद्या है। और उस विद्या को जब हम समझ लेते हैं तो वह विद्या हमारा क्या बन जाता है? ज्ञान बन जाता है। और जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं तो हम शिक्षा यानी शिक्षित होना प्रारंभ करते हैं। विद्या
ज्ञान और शिक्षा क्रम ही होना चाहिए। अब हम कहाँ प्रयत्न कर रहे हैं? हम केवल शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमने विद्या की प्राप्ति पहले नहीं की। इसीलिए विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? अधिकतर लोग हम मुझे प्रश्न करते हैं, आचार्य जी विद्या का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब का आर्यों का परम धर्म है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब वेद के अंदर में जो भी विद्याएं दी गई हैं और अनेकों प्रकार की विद्याओं का समावेश है, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे धनुर्वेद हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था हो, चाहे पारिवारिक जीवन की व्यवस्था हो, इसको कैसे सुचारू रूप से हम चले और उसके अंदर प्रयत्न को प्राप्त करें, तो ये वेद के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय किसके लिए? मुक्ति के साधन के लिए। किसके लिए? उस विद्या की प्राप्ति के लिए नित्य प्रति वेद का स्वाध्याय करना प्रारंभ करो। अब बहुत से लोग कहते हैं, आचार्य जी वेद तो बड़े कठिन होंगे। एक जगह पर, जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण आपको दिया था, कि उन्होंने मुझे कहा, आचार्य जी मेरे घर में सारे वेद हैं। मैंने कहा कहाँ है? तो उन्होंने ऊपर एक अलमारी थी कांच का, वहां पर दिखा दिया कि वहां सारे वेद मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने कहा इसकी कोई प्रति आपकी बाहर है क्या? कहते नहीं, वो तो सब मैंने ऊपर रख दिए। तो मैंने कहा वेद ऐसे सजाने की वस्तु के साथ स्वाध्याय की भी विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? आपने लाकर के घर में रख दिए और आप सोचते हो विद्या की प्राप्ति होगी। अनेकों जगह पर चारों विद्याओं का जो है, हमने काफी जगह पर लोगों को चारों वेद केवल मात्र 400 रुपए के अंदर भी हमने उनको लाभान्वित कराए थे। बहुत समय पहले की बात है। तो निश्चित रूप से वेद की कोई भी प्रति आपके घर में पड़ी है, आप उसको उठाएं, कोई भी पेज उसका खोल लीजिए, जो भी मंत्र आपको सामने दिखाई देता है उस मंत्र को पढ़िए। उस मंत्र के नीचे शब्द का अर्थ, संस्कृत के शब्द का अर्थ है, तो प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें और अपने शब्द के अर्थ के साथ उसका क्या आशय है मंत्र का, वो विचार अपने अंदर करें। और विचार के अंदर यदि आपको सहायता हो, चाहिए हो, तो उसी मंत्र के शब्दार्थ के नीचे, मंत्र शब्दार्थ, शब्दार्थ के नीचे भावार्थ है, उस भावार्थ को आप पढ़ लें। यहाँ एक निर्देश आपको देना चाहता हूँ, भावार्थ को पहले नहीं पढ़ना है, शब्दार्थ से उस शब्द के अर्थ के ऊपर चिंतन को विचार करना है, स्वयं से, अपने आप से, और आपको लगेगा अरे मुझे तो समझ में आ गया। और उसके बाद आप भावार्थ से उसका विस्तृतता, उसकी व्यापकता के ऊपर आप जा सकते हो। तो इसलिए वेद कहीं पर भी कठिन नहीं है। अगले महीने 1 तारीख से 8 तारीख तक, अगस्त से 1 अगस्त से 8 अगस्त तक 8 वेद मंत्रों की व्याख्या मैं करूंगा। आपको प्रतीत होगा कि ये तो बहुत सरल है, कोई भी उसके अंदर कठिनाई आपको नहीं होगी। इसलिए मुक्ति की तरफ प्रस्थान के लिए जो तीसरा साधन है, पहला साधन था सत्य भाषण, दूसरा साधन था परोपकार, और तीसरा साधन है विद्या की प्राप्ति। इसके लिए हम वेद के स्वाध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जिनके पास वेद नहीं है, उनके पास यदि घर में सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश को आपने पढ़ना प्रारंभ करें। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, उसको पढ़ना प्रारंभ करें। गीता आपके पास में है, 18 अध्याय पूरे, वो गीता को आप पढ़ना प्रारंभ करें, क्योंकि ये सभी ग्रंथ हमारे सब वेद के अनुसार बने हुए हैं। तो यहाँ से विद्या की प्राप्ति होगी, और विद्या की प्राप्ति नहीं होगी
तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए कर्म को विशेष प्रभावी बनाने के लिए हमें कैसे अपने जीवन में कर्म करने हैं, चाहे वो पारिवारिक, व्यक्तिगत या सामाजिक व्यवस्था हो, इसकी विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? वेदों से प्राप्त होगी। इसलिए वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, उनका क्या है? परम धर्म है, आवश्यक धर्म है। तो आपके घर के अंदर कोई भी वेद की प्रति पड़ी है, आप जैसे वीडियो समाप्त करें, उस वेद की प्रति को निकालें बाहर, कपड़े से साफ करें, उसको स्वच्छ करें, हाँ, और कोई भी पेज खोल करके किसी भी वेद मंत्र को आप पढ़ें। आपको हर वेद मंत्र के अंदर ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, और आपके जीवन की जो पवित्रता, उज्ज्वलता, वो आपको स्वतः ही अपने अंदर दिखाई देना प्रारंभ करेगा। जब आप वेद से स्वतः जुड़ना प्रारंभ करते हो, प्रवचन तो बहुत सुने, लेकिन कोई भी प्रवचन याद नहीं है। कई वेद मंत्रों की व्याख्याएं बहुत सुनी है, लेकिन कोई भी वेद मंत्र की व्याख्या याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको स्वयं मैंने कभी पढ़ने का प्रयत्न नहीं किया। तो आज मैं आपको प्रेरणा करता हूं कि आप वेद का स्वाध्याय नित्य प्रति करना प्रारंभ करें। घर के अंदर है, सबसे बढ़िया समय है सुबह का टाइम, जब आप चाय पीते हैं, जब आप बैठते हो चाय पीते हो। अखबार नहीं पढ़ना है, अखबार पढ़ने से पहले वेद पढ़ना है, और वेद पढ़ने के बाद ही अखबार को खोलना है। न्यूज़ नहीं देखनी है, व्हाट्सएप, मोबाइल का अभी देखना नहीं है उठने के साथ। नित्य कर्म से फ्री हो गए, अभी मोबाइल साइड में पड़ा हुआ है, पहले वेद को, वेद मंत्र को मैंने पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है, विचार करना है उस अर्थ के विचार, और उसको समझाने का भी अपने आप को प्रयत्न करना है। अच्छा, ये मंत्र मुझे ये समझा रहा है, और उसके बाद, और ये प्रक्रिया 5 से 10 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाएगी। हम शायद सोशल साइट्स में उठने के साथ ही 2-2 घंटे तक हम लगे रहते हैं। तो इसलिए 10 मिनट कम से कम वेद के स्वाध्याय के लिए प्रातःकाल, जब आप नित्य कर्म से निवृत्त होते, सबसे पहला कार्य आपका है वेद का स्वाध्याय करना। सायंकाल का समय, रात्रि को सोने से पहले, जब भी आप सोने के लिए जाते हैं, आपका जो भी बेड हो उसके पास साइड टेबल है, उसके ऊपर आप रख दीजिए। एक प्रति आपकी वहाँ पड़ी है ड्राइंग रूम में जहाँ बैठोगे सुबह, एक प्रति आपकी कोई भी अन्य आपके ड्राइंग रूम में पड़ी है। अब रात को सोने से पहले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि हमारा जो ये मन रात में कहीं इधर उधर जाने वाला है वो शुभ विचारों वाला हो, तो वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करें। और जो विधि मैंने कल आपको बताई थी विद्या प्राप्ति में, उसी प्रकार से आप पढ़ने का प्रयत्न करें। तो वेद की विद्याओं से परिपूर्ण अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। वेद का मंत्र पढ़ें, उसका शब्द का अर्थ पढ़ें, और फिर उसको समझने का प्रयत्न करें अपने आप से, स्वतः से। और फिर समझने के बाद में, अच्छा ये ऐसा है, समझ में आपको आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि शब्द का अर्थ आ गया तो शब्द के अर्थ को केवल वाक्य में आपने पिरोना है। उस वाक्य के अंदर आप निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर सकेंगे, और इस प्रक्रिया से वो मंत्र का कुछ न कुछ आशय आपके अंदर स्थिर हो जाएगा। और फिर आप भावार्थ पढ़ें। तो प्रातःकाल और सायंकाल एक एक वेद मंत्र का आप स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। विशेष प्रार्थना आप सबके लिए कि आप सभी इन मुक्ति के साधनों को, जो केवल मात्र पांच साधन है, अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।